श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। प्रथम शैलपुत्री। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती जी ने सब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पुनः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनके योग साधना का प्रारंभ होता है। जय माता दी, जय माता दी। इस दिन
माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से श लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति बूटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र बोलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना बूटिका व माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करें और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 108 बार होने चाहिए। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें और श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। माँ के शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी होता है। जय माँ शैलपुत्री। इस दिन माँ को सफ़ेद वस्त्र धारण कराना चाहिए और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। जय माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी न जानी। पार्वती तू उमा कहावे जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला घड़ी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं। प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण करा दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री।